हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उच्च शिक्षा हेतु संस्थाएं। तो जो CGPSC मेंस पेपर 7 में दिया गया है कि उच्च शिक्षा हेतु संस्था कौन कौन सा है, उसके बारे में पढ़ने के लिए तो जो जो टॉपिक दिया गया है वही वही पढ़ना रहता है मेंस में। तो उसी उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं। पहले हम डिटेल में बताएंगे, फिर बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है IIT। जो पहला संस्था है वो IIT है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यह एक स्वायत्त शासी निकाय है और अभी जो वर्तमान में है वो 23 IIT हैं, ठीक, टोटल। तो इसके बारे में जैसे परिचय हम लोग देखे जाए तो प्रस्तावना के रूप में क्या लिखेंगे, तो 1946 में नलिनी रंजन सरकार समिति की सिफारिश में ही IIT की स्थापना हुआ था। और प्रथम IIT कौन बना था? खड़गपुर का, ठीक, 1951 में। तो 46 में देखिए, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 51 हो जाता है, 51 में 6 जोड़ेंगे तो 56 हो जाता है। जो कि 56 में क्या हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, तो भारतीय संसद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया था इसको। तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात रहा, तो देखिए सबसे पहले 1946 नलिनी रंजन सरकार समिति IIT की स्थापना के लिए सिफारिश की। 5 साल बाद क्या हुआ, खड़गपुर में प्रथम IIT की स्थापना हो गया। उसके 5 साल बाद में क्या हो गया, 1956 में भारतीय संसद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम पारित कर इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया। तो इतनी बात समझ में आ गया आप लोग को। तो ये शॉर्ट रूप में ही लिखा हूँ, लेकिन उसको और आप लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि IIT का महत्व क्या है। तो पूछता है IIT का महत्व क्या है। इसमें जितना भी हम टॉपिक्स बनाए हैं वो लगभग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप का, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, बीच बीच में बता दिया करेंगे कि किस टाइप का चीज़ें पूछा गया है। तो इसमें है IIT का महत्व। तो IIT किस लिए है भाई, तो प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के लिए नहीं, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है भारत के लिए। यहाँ से उत्तीर्ण अभियंता व शोधकर्ताओं का पहचान जो है पूरे विश्व में है। ये इसका क्या है, महत्व है। जो IIT कर लेते हैं उनका आप लोग सुने भी होंगे कि 1.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे मिलता है उनको पैकेजेस, और पूरे विश्व में उनका डिमांड रहता है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से जो उत्तीर्ण अभियंता हैं या शोधकर्ता हैं उनका जो है पहचान जो है पूरे विश्व में होता है, और ये सर्वोच्च संस्था है। तो महत्व में ऐसे लिख सकते हैं। साथ ही इसमें और लिख सकते हैं आप लोग कि प्लेसमेंट के क्षेत्र में ये अव्वल नंबर में होता है। यहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो तकनीकी फील्ड का जो है वो सर्वोच्च माइंडसेट वाले होंगे। फिर यहाँ से देखते हैं उद्देश्य। विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा में क्या है, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि कैसे इसको पढ़ना है, क्योंकि मैं उसमें टॉपिक देखा हूँ, इसके बाद जस्ट उसके शॉर्ट किया हूँ, ठीक। तो विश्व स्तरीय शिक्षा बोलते हैं किस चीज़ में, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक। तो आप लोग वहाँ लाइन में लिखिएगा तो ऐसे लिखे, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का विश्व स्तरीय शिक्षा जो है किस में मिलता है, IIT में। तो IIT में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये संस्था है। अनुसंधान कार्य तो किस किस क्षेत्र से, तो संगत क्षेत्र मतलब तकनीकी के संगत क्षेत्र, आधुनिक तकनीकों में और नवाचार को बढ़ावा देना। तो अनुसंधान कार्य हम किस किस क्षेत्र में करने का उद्देश्य रखते हैं इसमें, तो एक तो आधुनिक तकनीकी में अनुसंधान काम करेंगे, दूसरा जो नवाचार है उसको बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान काम करेंगे। तो ये उद्देश्य रखती है IIT। कुशल कार्यबल को तैयार करना, प्रशिक्षित कार्यबल, दक्ष कार्यबल को हम तैयार करते हैं। आप लोग कार्यशील जनसंख्या का बताइएगा, कितना से कितना वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तकनीकी विकास व शोध द्वारा भारत की आर्थिक व सामाजिक विकास में सहयोग देना। तो ये भी एक पॉइंट है कि तकनीकी विकास व शोध द्वारा, तो शोध जो करते हैं उससे क्या होता है, देश की जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो होता है। तो इस टाइप से भी सहयोग करती है IIT। नेक्स्ट देखते हैं इसका कार्य क्या क्या है। तो इसके कार्य में है भविष्य के लिए आवश्यक तकनीकी का
पूर्वानुमान लगा के शोध और अनुसंधान कार्य करना। तो बात सही है, भविष्य में जो आवश्यकता है हमको उसके हिसाब से क्या तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी उसमें शोध और अनुसंधान कार्य करते हैं। दूसरा जो है अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों का पाठ्यक्रम निर्धारण में सहयोग देना। तो जो आईआईटी होते हैं वो एनआईटी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण करने के लिए भी ये सहयोग देते हैं। ठीक। तीसरा जो है वो आधुनिक प्रयोगशाला विकास करने में अनेक परीक्षा प्रणालियों में नेतृत्व का कार्य। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि आधुनिक प्रयोगशाला का जो विकास करते हैं वो आईआईटी संस्था के सहयोग से होता है। और दूसरा बात कि अनेक जो परीक्षा होती है जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, इनमें क्या है जो पेपर सेट करते हैं, या आप लोग सुने भी होंगे कि इस बार आईआईटी मद्रास ने पेपर सेट किया था, इस बार आईआईटी दिल्ली ने। तो ये प्रवेश कार्य भी ये लोग खुद ही करते हैं, रैंकिंग जारी करना। ठीक। और बच्चों को प्लेसमेंट से रिलेटेड और शोध संस्थान से रिलेटेड कार्य करते हैं। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि सिर्फ इतना ही है आईआईटी के बारे में, आप लोग इसमें अपने हिसाब से भी जो जानते हैं उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक। तो इन शॉर्ट देख लीजिए एक बार। तो इन शॉर्ट देखेंगे तो क्या है, इन शॉर्ट में 46 याद रखिएगा नलिनी रंजन, 51, 56, इसके बाद डायरेक्ट याद रखिएगा, महत्व में जान ही रहे हैं। इसके बाद फिर उद्देश्य में देख लीजिएगा और फिर इसका कार्य देख लीजिएगा। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, 8 से 10 नंबर में आएगा तो लिख सकते हैं, 15 नंबर तक को भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट संस्था है वो है हमारा एनआईटी। तो एनआईटी के लिए कैसे करेंगे, तो एनआईटी का जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं इसको। तो इसके बारे में परिचय देखते हैं, प्रस्तावना या परिचय। तो एनआईटी पहले क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय था। ठीक। जो एनआईटी है उसको पहले क्या बोलते थे, क्षेत्रीय अभियंता महाविद्यालय। फिर 2002 में शिक्षा मंत्रालय ने स्तर बढ़ाकर एनआईटी घोषित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हूँ मैं, JEE 2। तो क्या बोलते हैं, एनआईटी पास करने के लिए हमको JEE देना पड़ता है। तो इसका जो ट्रिक है वो यही है भैया जी कि एनआईटी पास करने के लिए JEE 2, तो 2 से होता है 2, तो 2002। ठीक। याद रहेगा कॉन्सेप्ट, ट्रिक याद रहेगा। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए आप लोग राम ट्रिक सेंटर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी और धांसू ट्रिक आने वाले हैं मेरे वीडियो में प्री से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के बुक से। अभी तो मेंस का पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद फिर प्री का भी पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। ठीक। अब दर्शन का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है और पेपर 7 का पार्ट 2 का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ भी देखिएगा, आप लोग को डेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और न तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद करने में बर्डन भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो साथ ही 2002 से केंद्र घोषित संस्था, तो इसको क्या है, केंद्र घोषित संस्था कर दिया गया। वर्तमान में अभी कितने एनआईटी हैं भाई, 31 हैं, 31। ठीक, 31। इसका महत्व क्या है, तो आप लोगों को मैं लिखने के लिए तरीका भी बता देता हूँ कि एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, इन लोग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी चीज़ ही मिलेगा आपको। तो आप लोग इसको दोनों के लगभग सेम कंसेप्ट को कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी एनआईटी एक साथ आएगा तो ही तो भी आप उसमें लिख सकते हैं। एनआईटी के बाद आईआईटी के बाद जो है एनआईटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र का देश का दूसरा सर्वोच्च संस्था है। आप लोग भी जानते हैं आईआईटी के बाद एनआईटी का नंबर आता है, तो दूसरा सर्वोच्च संस्था हुआ। यहाँ से शिक्षित अभियंता या शोधकर्ताओं का देश के साथ ही पूरे विश्व में भी पहचान है। तो इनका भी देश में तो रहता ही है, बाकी विदेश में भी इनको प्लेसमेंट मिलता है और वहाँ भी इनका पहचान है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्लेसमेंट के आधार पर आईआईटी के बाद ये दूसरा नंबर का संस्था है। ठीक, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, महत्व में आप बता सकते हैं इसको। उद्देश्य क्या है, छात्रों को नवाचार, उद्यमशीलता में क्या है, विकास करने को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी शिक्षा व शोध में इनको भी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में ये भी सहयोगी करते हैं। तो ये उद्देश्य से जो है एनआईटी का घोषित किया, मतलब एनआईटी को लाया जाता है।
ताकि तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार लाया जा सके, नए नए विचार को जन्म दिया जा सके और शोध उसमें किया जा सके। और टेक्नोलॉजी को तो जान ही रहे हैं अभी कितना ज़रूरत है, और इसी से क्या है आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी सुधरता है। तो कार्य क्या होगा, तो जो आईआईटी कार्य करती है वही एनआईटी भी काम करेगी। ठीक, तो कार्य अलग से नहीं लिखा गया है, जो आईआईटी का कार्य बताए हैं उसी को एनआईटी का भी कार्य मान लीजिएगा। इसमें एडमिशन कैसे मिलता है भैया, तो जेई मेंस हमको देना पड़ता है। तो पिछले बार इसको पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा कि एनआईटी में एडमिशन के लिए किस में क्या देना पड़ता है, जेई मेंस। ठीक, और गेट का भी फुल फॉर्म पूछा था पिछले बार, तो गेट का भी याद रखिएगा। और ऐसे ही आईआईटी का भी पूछा जा सकता है, आईआईएम का पूछा जा सकता है। तो जो संस्था है जैसे एनसीईआरटी है, एआईसीटीई है, इनकी भी क्या है फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछ रहा है अब। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके बारे में बताते जाऊंगा। तो एनआईटी डिग्री क्या देती है, बीटेक डिग्री प्रदान करती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का। शोधकर्ताओं को पीएचडी भी देती है और एमटेक की भी डिग्री ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ से एमटेक भी कर सकते हैं जो एनआईटी होते हैं वो संस्था, और क्या है आईआईटी से भी एमटेक कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो एनआईटी आईआईटी सभी जगह होता है। बीटेक डिग्री देते हैं शोधकर्ताओं पीएचडी के लिए, और एमटेक का भी। ठीक, और कार्य देखेंगे तो इसमें और कार्य आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो शोध पत्र होता है, नए नए जो टॉपिक्स पे रिसर्च होता है वो भी प्रकाशन का काम यही लोग करते हैं। ठीक, शोध पत्र प्रकाशन, पत्र प्रकाशन कार्य। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो संस्था है वो आईआईएम है। तो आईआईएम जो होता है वो क्या होता है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान है, जो कि आईआईएम को क्या बोलते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको कैसे देखें, यह भी स्वायत्त शासी निकाय है, प्रबंधन क्षेत्र के शिक्षा हेतु उत्कृष्ट संस्था है। नहीं, प्रबंधन क्षेत्र के शिक्षा हेतु, तो मैनेजमेंट के लिए क्या है उत्कृष्ट संस्था है और सर्वोच्च संस्था भी है भारत में, लेकिन स्वायत्त शासी निकाय है, याद रखिएगा। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम जो आईआईएम बनाए थे वो कहाँ बना था, कोलकाता में बना था। वो कैसे बना था, तो योजना आयोग के सिफारिश से बना था। फिर 1961 में ही गुजरात में अहमदाबाद में भी बना था। ठीक, तो पहला मतलब पहला आईआईएम बोले तो कोलकाता में, उसी साल गुजरात के अहमदाबाद में भी बना था। ये जवाहरलाल नेहरू के समय में और योजना आयोग के सिफारिश पर। ठीक, वर्तमान में 20 आईआईएम हैं, यह भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 2017 में संसद ने भारतीय प्रबंधन विधेयक पारित कर राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया। तो 2017 में इसको राष्ट्रीय महत्व का जो संस्था है वो घोषित कर दिया गया, और स्वायत्त व जवाबदेही भी बनाया गया। स्वायत्त संस्था भी है और जवाबदेही भी है। यह एडमिशन, इसमें एडमिशन कैसे होता है भाई, तो कैट देना पड़ता है। अच्छा हाँ, वहाँ पास मैं बताना भूल गया था, जो आईआईटी होता है उसमें जेई एडवांस पेपर देते हैं तब जाके आईआईटी में मिलता है, उसके हिसाब से रैंक जारी होता है। जेई एडवांस में जैसे ही आप देंगे तो एक रैंक बनेगा, उसमें जो हायर रैंक होते हैं उनको आईआईटी मिलती है, और जो लोअर रैंक होते हैं उनको जेई एनआईटी मिलता है। बाकी जेई मेंस जो है क्वालिफाइंग है, जेई मेंस के आधार पर सिर्फ जेई मेंस निकाले हैं। तो यदि जेई मेंस क्वालिफाई किए हैं तो जेई एडवांस देना पड़ेगा, और जेई एडवांस के थ्रू दोनों में मिलता है। ठीक, तो एडमिशन इसमें कैट देना पड़ता है। ठीक, डिग्री कौन सा देती है, तो एमबीए का डिग्री देते हैं ये लोग। तो एमबीए की डिग्री मैनेजमेंट ऑफ, हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका महत्व क्या है। तो देश का प्रबंधन शिक्षा क्षेत्र का उत्कृष्ट संस्था है। तो प्रबंधन के क्षेत्र में क्या है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्था है। यहाँ से शिक्षित अभ्यर्थी जो हैं पूरे विश्व में अपना पहचान बनाते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में प्रबंधन संबंधी परामर्श देना इसका जो है कार्य बोल सकते हैं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर में
जो मैनेजमेंट संबंधी है उसमें परामर्श भी देता है। ये भी इसका महत्व भी है और ये कार्य भी है। गुणवत्ता युक्त प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना, तो गुणवत्तापूर्ण मस्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है मैनेजमेंट में। प्रशिक्षण व अनुसंधान प्रदान करना, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही प्रशिक्षण भी देता है और उसी क्षेत्र में शोध संस्थान भी शोध अनुसंधान का कार्य भी करता है। ये इसके लिए महत्व का भी बात है और यही इसके लिए क्या है, इसी के लिए कार्य भी है इसका। तो दोनों चीज़ में इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं हम। ये जो संस्थान है गैर कारपोरेट और अप्रबंधित क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया और लोक नीति प्रबंधन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी शोध अनुसंधान करता है। तो मैनेजमेंट के साथ साथ ना ये गैर कारपोरेट के भी और अप्रबंधित क्षेत्र में भी शोध अनुसंधान करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इन संस्थानों का प्रबंधन के साथ ही उद्योगों में प्रशिक्षण, शोध अनुसंधान, संवाद स्थापित करने में भी विश्व में उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में पहचान है। प्रबंधन के साथ साथ क्या है, उद्योग प्रशिक्षण, ठीक, इसमें भी ये शोध अनुसंधान और संवाद स्थापित करने में उत्कृष्ट संस्था है। तो इसमें मैं यही बताया हूँ कि जो इनका उद्देश्य है, कार्य है, इन्हीं में से जो पॉइंट्स होते हैं उसी को छांट के लिखना पड़ता है, क्योंकि जो पॉइंट्स बताए हैं उसी में से कुछ कार्य हैं, जो कार्य टाइप से हैं वो कार्य हैं और जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य टाइप से हैं। तो आप लोग इसको दोनों टाइप से बता सकते हैं, ठीक। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने हिसाब से इसको शॉर्ट नोट करिएगा और